बनेगा, वो आपने एक असाइनमेंट में डाला था और टेस्ट में भी, सब वही है फिर? बेटा वो कुछ और क्वेश्चन होगा क्रिस क्रॉस वाला, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था, अभी टेस्ट में भी इसमें भी आएगा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, कि फीमेल ट्रांसफर हर कैरेक्टर्स टू अनदर फीमेल थ्रू सन। हम ये डेफिनेशन लिख देते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की, अदरवाइज तो फीमेल ट्रांसफर हर कैरेक्टर्स टू बोथ सन्स एंड डॉटर्स। यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है बेटा 12th के बाद आ जाता है जी 25, 27, 29, 25। हाँ जी, इज रॉन्गली मैच्ड। अगर आपको याद हो, स्टार्ट सिंथेसिस इन पी, ये किसके थ्रू था? दिस इज, हाँ जी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, याद है आपको? यस मैम। तो फिर ये डी आपने, कुछ बच्चों ने गलत किया हुआ है। 25th जो है वो किसका? अक्षय का गलत है। अक्षय बेटा याद देख के, स्टार्च सिंथेसिस जो है बिग सीड स्मॉल सीड्स, तो कंप्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस, वो वाला यहाँ पे आना था, ठीक है। सो 25th इज डी। उसके बाद मैंने आपको बताया था 27th अर्पिता का, अक्षय का, इनका गलत है। हाँ जी अर्पिता, अक्षय जल्दी से दोनों अपना माइक ऑन करो और कॉपी खोलो। Because the gene for hemophilia is located on the X chromosome, it is impossible for A। बेटा impossible, अगर मदर के पास हीमोफीलिया की जीन है, ध्यान से सुनो, तो वो डॉटर को भी पास कर सकती है, सन को भी पास कर सकते हैं। अगर मेल में हीमोफिलिक की जीन है फादर में, तो वो सिर्फ किसको पास कर सकता है? डॉटर को, कभी भी सन को नहीं करेगा, क्योंकि सन को वो अपना वाई क्रोमोसोम दे रहा है। अर्पिता, डिड यू गेट मी? यस मैम। हाँ जी अक्षय, यस मैम। समझ में आई 27th आपका क्यों गलत है? यस मैम। चलिए जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा 29th, द कंसेप्ट ऑफ सडन जेनेटिक चेंज। 10th का कंसेप्ट है ये, सडन चेंज इन द जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रीड्स ट्रू। विच ब्रीड्स ट्रू का मतलब होता है which is inherited from one generation to next generation, that is called as mutation। प्रथम, हाँ जी प्रथम, ये क्यों नहीं? प्रथम ने नहीं, गलत किया, मेरा सही है मैम। प्रभजोत ने। हाँ जी प्रभजोत, माइक ऑन कर बेटा। क्वेश्चन समझ नहीं आया। कुछ नहीं, वो लास्ट वाली 2 लाइनें ना भी देखो। कंसेप्ट ऑफ सडन जेनेटिक चेंज, क्या आएगा? सडन जेनेटिक चेंज, म्यूटेशन। म्यूटेशन, तो फिर कहाँ पे? नेक्स्ट आ जाता है बेटा 31, ए लीथल जीन। लीथल जीन मतलब, लीथल मतलब अर्पिता, लीथल मीन्स विच कॉजेज डेथ, ठीक है ना। सो आंसर इज डी, किल द ऑर्गेनिज्म इन विच इट इज प्रेजेंट। डोमिनेंट लीथल जीन, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, किसी भी स्टेज में हो तो वो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगी, दैट इज कॉल्ड एज लीथल जीन। मैम 33 का क्या? 33 मैं बताती हूँ बेटा, इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर। बेटा मैंने क्या बताया था कि जब ऐसे कुछ ना दिया हो तो स्किन कलर जो है, हम एग्जांपल उसमें क्या लेंगे? पॉलीजेनिक, जो हमने किया था, मुलेटो है ना, नीग्रो, 3 जीन्स जो कंट्रोल करती है। यस तो आंसर इज सी, पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। यस मैम। ठीक है जी। देन 34, an organism or cell having a chromosome number that is an exact multiple of the haploid number is known as। बेटा एक बताया था एन्यूप्लॉइडी और एक बताया था आपको यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी।
ठीक है। एन्यूप्लॉइडी होता है 2n-1, 2n-2, जहां पर एक या दो क्रोमोसोम्स प्लस माइनस हो जाते हैं, दैट इज एन्यूप्लॉइडी। और जब पूरे का पूरे जीनोम का नंबर चेंज हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, तो दैट इज यूप्लॉइडी। तो आंसर इज बीटा। मैम मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था जल्दबाजी में, नंबर नहीं पढ़ा मैंने, जिसकी वजह से मैंने यूप्लॉइड कर दिया। मैंने जल्दबाजी में मतलब क्रोमोसोम ए, मेरे को लगा एक क्रोमोसोम पूछा, इसलिए मैंने एन्यूप्लॉइड किया गलती बस ऐसा ही होता है बेटा, से। जल्दबाजी थी। जल्दबाजी मानता में हूँ। ऐसा ही होता है। वो कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का। बस मैम वो मेरे वाली 2-3 बात। क्वेश्चन और भी इसी वजह से गलत हुए हैं, बेटा ये ना, जब जल्दबाजी की आप वजह से। पेपर दे के आओगे ना, तब भी ये कई क्वेश्चंस में, आई होप यू पीपल शुडंट से दिस, आता था ओहो शिट ये भी गलत कर दिया, है ना। और वही बात है कि हमने अपने आप को कैसे स्टेबल रखना है। प्रथम बस एक चीज, कई बार क्या होता है, मैंने क्या देखा कि बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं बेटा, एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस, माय स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, और हमें लगता ही नहीं था कि रह जाएंगे, बट हम उनको कहते रहते थे थोड़ा सा शांत होके काम करो, शांत होके, इतना हाइपर या इतना डिप्रेशन में कोई भी चीजें मत जाओ। बट हुआ क्या, पेपर देखा, ओहो ये तो क्वेश्चन हमें सारे आते हैं, बस मजे आ गए, फटाफट फटाफट। बायोलॉजी तो हमें सारी आती, बेटा पढ़ने से लगता है कि ये सारे आते हैं, बट जब हम करने लगते हैं तो हम गड़बड़ कर जाते हैं, और उस एक्साइटमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस गड़बड़ करके आते हैं, जो उन्हें इमीडिएटली आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द सेंटर पता चल जाता है। उन्हें ही पता चलता है, हम नहीं बताते कि ओहो ये हमने क्या ब्लंडर कर दिया। मैम बचपन से प्रॉब्लम है, बहुत कोशिश किया कंट्रोल करने की। प्रथम ये बहुत, ये तुम्हें फिर इसकी जरूरत है बेटा मेडिटेशन की, ठीक है। यस, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता हूँ छोटी छोटी चीज। हाँ बस वही चीज है, और ये ना बहुत नुकसान वाली चीज है बेटा, यस मैम। ठीक है। तो इसलिए इस चीज को, क्योंकि अपने आप को बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब आप यस मैम। डॉक्टर बन जाओगे तब भी बैलेंस बनाना जरूरी है। ये नहीं कि किसी पेशेंट के साथ कुछ गड़बड़ हो गई तो उसके साथ हम डिप्रेशन में चले गए, ये नहीं कि आपने कुछ यूनिक काम कर लिया तो दिमाग खराब हो गया, एक्साइटमेंट इतनी हो गई। दोनों ही चीजें जरूरी है बेटा, यस मैम। ठीक है। इन एवरीबडीज लाइफ, सबकी लाइफ में यही जरूरत, मध्य में हम कहते हैं, मध्य में रहो, ना ज्यादा दुख ना ज्यादा सुख, यस मैम। ठीक है। तो 36 बेटा उन बच्चों ने गलत किया। मैंने बार बार कहा था कि जो कुछ बच्चे मेरे से व्हाट्सएप पे पूछते हैं, मैं आंसर भेजती हूँ, तो वो अपनी कॉपी में भी नोट किया करें। और हेट्रोसिस तो मैंने बेटा आपको चारों की डेफिनेशंस बताई थी कि क्या होता है, हाइब्रिड स्टेबिलिटी, वीकर इनकम, तब भी गड़बड़ है, ठीक है। सो अक्षय का गलत है, अर्पिता का गलत है, एंड प्रथम का भी गलत है। Heterosis is hybrid vigor. When the hybrid organism has better characters than both of the parents, it is called as hybrid vigor. Next question है जी, 36 हो गया, 38। हाँ जी अर्पिता, ये देखो बेटा, करो जल्दी से, अपनी कॉपी खोलो और फिर शुरू करो। If two persons with AB blood groups marry, मतलब IAIB into IAIB, दोनों मेल एंड फीमेल दोनों ही IAIB है, and have sufficiently large number of children, इतने सारे बच्चे हो गए, 3 children could be classified as A blood group, AB blood group, B blood group in 1:2 ratio। ठीक है जी, चलो हम देखते हैं ये क्या है। Modern technique of protein electrophoresis reveals presence of both A and B type proteins in AB blood group individual. This is an example of, अन्ना कहानी पाके पूछा हुआ है कि AB blood group क्या शो करता है। Both IAIB दोनों अपनी अपनी जगह डोमिनेंट है, कोई किसी चीज को सप्रेस नहीं करता। तो ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, ये आपने किया क्यों नहीं, पहले मुझे ये बता अर्पिता। मैम समझ नहीं आया, मतलब वो उतना लिखा था, पहले लग रहा था को डोमिनेंस है पर। हाँ, आपने ये ना, कई बार क्या होता है, ये भी बच्चों की प्रॉब्लम होती है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के उन्हें लगता है ये कुछ कॉम्प्लेक्स ही होगा, सिंपल तो पूछ नहीं सकते, ठीक है, तो ऐसे ही नहीं है। उसके बाद 39
39 का आंसर बेटा ठीक करो जरा, इट इज बीटा। डिफरेंशियल, डिफरेंशियल मीन्स नॉन होमोलोगस पार्ट। नॉन डिफरेंशियल पार्ट होता है होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, पेयर्ड पार्ट, और नॉन डिफरेंशियल होता है जो अनपेयर्ड पार्ट है। ठीक है, तो आंसर इज बीटा। देन उसके बाद है जी 39, देन 41। ए नॉर्मल वुमेन हुज फादर वॉज, कल अर्पिता कॉपी खोल बेटा, हुज फादर वॉज हीमोफिलिक, तो मुझे बता बेटा वो वुमेन क्या होगी, कैरियर होगी कि हीमोफिलिक होगी कि दोनों एक्स क्रोमोसोम ठीक होंगे अर्पिता? मैम सन्स हीमोफिलिक होंगे। सन्स छोड़ दे, वो तो आंसर दिख गया, बट यहाँ पे वुमेन मुझे बता क्या होगी, नॉर्मल की कैरियर? हम कैरियर। कैरियर होगी एंड मैरीज ए नॉर्मल मैन। तो 50% सन्स, सभी सन्स नहीं बेटा, क्योंकि कैरियर है ना, एक लड़के में नॉर्मल एक्स जाएगा और दूसरे में हीमोफिलिक वाला एक्स जाएगा, तो 50% सन्स आर हीमोफिलिक एंड 50% नॉर्मल। देन 43 अक्षय आपका भी गलत है। एलील्स ऑफ, अक्षय तेरा माइक ऑन कर। Alleles of different genes found on same chromosome never get separated in case of, मुझे बता अक्षय यहाँ पे क्या डाउट था बेटा? ये पता नहीं, कंफ्यूज हो गया था। वो अलग नहीं हो रही, क्यों नहीं अलग हो रही? क्योंकि कंप्लीट लिंकेज है सेम ही क्रोमोसोम। ठीक है, अब पता चल गया। यस मैम। नेक्स्ट आ जाता है बेटा 45। हाँ जी अर्पिता, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम बेटा? यहाँ पे जिस तरह से 4 ऑप्शंस है 4A 3A, ए का मतलब ऑटोसोमल जीनोम्स, तो यहाँ पे X/A रेशियो निकालनी थी। X/A रेशियो अगर 1 है तो वो फीमेल है, तो 1 किस में आएगी? सिर्फ और सिर्फ A में, 2/2 इट इज 1। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट आ जाता है जी 49 या 47 भी बेटा, ध्यान से देख अक्षय ये पढ़। व्हेन ए क्रोमोसोम सेगमेंट इज सेपरेटेड and interchanges with its homologous chromosome, non-homologous नहीं, non-sister chromatid of its homologous chromosome, it leads to, जल्दी से बता, ट्रांसलोकेशन की क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर। क्यों गड़बड़ की पता नहीं, सो आंसर इज क्रॉसिंग ओवर। 49 मैम ये मेरी गलती थी, जल्दबाजी, हो बता गया, दो। बस फिर न रहने दे। यस मैम। उसके बाद है जी 49 हो गया। देन हाँ जी अक्षय 49 आपका भी गलत है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, आपने किया ही नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर बेटा। ये पता नहीं, रह गया था मैम। रह गया, पता था? यस मैम। चलो नेक्स्ट इज 51। हाँ जी करके देखो जल्दी से, करो फटाफट से अर्पिता एंड अक्षय, जल्दी से बनाओ। वुमेन कैरियर फॉर सिकल सेल एनीमिया, जल्दी से कर अक्षय। क्या आएगा? HbA HbS, और उसका नॉर्मल मैन से HbA से है। जल्दी से करो, आंसर डी आता है कि नहीं? नहीं आता तो मेरे से पूछो, मैं बोर्ड पे करूं। देख लेना। क्या कह रही है? हम हरमन कनेक्ट अब कर रही है, देख लेना, उसकी शायद आएगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं देख लेती हूँ। यस मैम, आ गया। आ गया मैम। पहले क्यों नहीं आया ये पता नहीं मुझे। 53
53 हाय हाय सबका गलत है 53। मैम मेरे को इसमें डाउट है। देखो बेटा मैम मैम एक मिनट, मैं अपनी पॉइंट बोल दूं? आप खुद करो 53 हरमन। नहीं मैम, मैं 53 अपना सबका पॉइंट, गलत है। नहीं पहले करके देखो फिर मुझे बताओ। मैंने किया, पर मैं अपना पॉइंट रखूं मतलब अभी। हम्म मैम इसमें ना हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट्स है। अब अगर हमने ना दो टॉल हेट्रोजाइगस को लिया तो उसमें से मैम एक जनरेशन में स्मॉल टॉल आएगा। बेटा देख मेरी बात सुन, मैं बताती हूँ। हरमन गुड आफ्टरनून, सो गई थी बेटा? चल अपना निकाल, पेपर निकाल और 53rd क्वेश्चन देख। इधर ही कर दूं थोड़ा सा। उन्होंने पूछा यस मैम होमो 53 इफ टॉल प्लांट, एक मिनट, कि then tall red plant crossed to tall white plant. Tall red plant, let us say हमने ये किया, crossed to tall white plant, gave only tall red and tall white plant. Tall red and tall white, इसका क्या मतलब है बेटा? टॉल व्हाइट तभी आ सकता है 50% अगर ये हेट्रोजाइगस हो। ये समझ में आया? उसके बाद है टॉल ही है, दोनों टॉल है, तो बट ये जो है ये भी तो हो सकता है। ये भी हो सकता है। इज इट राइट? पॉसिबिलिटी देखनी है हमने बेटा। तो मतलब मैम ऑप्शंस दोनों उसके लिए वो नहीं थे एक्सेप्टेबल, सिर्फ एक के लिए भी एक्सेप्टेबल था। मतलब जैसे आप अगर हेट्रोजाइगस है तो मतलब सिर्फ एक भी हेट्रोजाइगस हो सकता था, ये मतलब था उन ऑप्शंस का। हाँ देखो, तभी तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन देखो कि जो टॉल रेड प्लांट है इट इज होमोजाइगस फॉर वन, हेट्रोजाइगस या हेट्रोजाइगस फॉर बोथ। ठीक है, हम समझ गए, हम गलती है थी। तो आंसर मैंने हाँ मैं दोनों को लेके चल पड़ा था कि अगर उन्होंने पूछा है हेट्रोजाइगस है तो मतलब दोनों हेट्रोजाइगस होंगे, इस वजह से मेरा गलत हुआ। तो ये देखो 53rd सभी का ही गलत है। तो इसका आंसर क्या है? ठीक है डी। आंसर है डेल्टा। मैम बी कैसे हो सकता है? हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस फॉर बोथ, ये देखो आपको दिखाया नहीं क्या? अच्छा ओके मैम, तो रेड प्लांट पूछा है। ओके ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54th। हरमनजोत का भी गलत है, अर्पिता का गलत है, अक्षय का गलत है। इफ ब्लड ग्रुप्स, अपनी अपनी कॉपी खोलो और देखो जरा। अच्छा एक तो अपने आंसर ठीक कर लेना, जो आंसर है 53rd का डेल्टा है ना, शायद आंसर्स में गड़बड़ दी होगी। 53rd में कुछ और आंसर दिया था, सी दिया हुआ था शायद, बट इट इज डेल्टा, डी ऑप्शन है। 54 इफ ब्लड ग्रुप पर्सन ABRH नेगेटिव मैन, है ना, इसका क्या मतलब है? ये देखो 54th क्वेश्चन में अगर हम देखें, मतलब IA IB नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, मैरिंग ए वुमेन विद BRH पॉजिटिव एंड हेट्रोजाइगस फॉर बोथ फैक्टर्स, IB स्मॉल I प्लस माइनस,
हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स विल बी पॉसिबल? करके देखो, यहाँ पे IA नेगेटिव, IB नेगेटिव, यहाँ पे 4 बनेंगे, IB पॉजिटिव, IB नेगेटिव, स्मॉल I पॉजिटिव, स्मॉल I नेगेटिव। पुनेट स्क्वायर बना लो। IA नेगेटिव, IB नेगेटिव, IB पॉजिटिव, IB नेगेटिव, I पॉजिटिव, I नेगेटिव, IA IB प्लस माइनस, IA IB माइनस माइनस, IA स्मॉल I प्लस माइनस, IA स्मॉल I माइनस माइनस, IB IB प्लस माइनस, IB IB माइनस माइनस, IB स्मॉल I प्लस माइनस, IB स्मॉल I माइनस माइनस। यहाँ इन्होंने पूछा है हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स विल बी पॉसिबल फॉर देयर चिल्ड्रन। ये क्या है? दिस इज AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, ये है A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव। 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं। हाँ जी अर्पिता, अक्षय, हरमन, क्लियर है बेटा? प्रथम, यस मैम। यस यस मैम। ठीक है ना जी? चलिए बेटा करके देखो, जब करोगे हवा में नहीं। मैम 54 के बाद है जी 56 एंड 57। एंड आई होप कि हरमनजोत ने ये सिर्फ जल्दी जल्दी में गलत किया है। क्यों हरमन? जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा दो जीन्स में उतने चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज कम है। ठीक है, तो आंसर इज इट्स बीटा, लेसर इज द लिंकेज स्ट्रेंथ। ये हरमन ने गलत किया, बट आई होप इसने गलती से गलत कर लिया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर इज इसका लेसर इज द लिंकेज स्ट्रेंथ। उसके बाद आ जाता है बेटा 57 कपलिंग एंड रिपल्शन। ये देखो जी, ये मेरे ख्याल से आई होप कि मैंने जो है ये व्हाट्सएप पे भी भेजा था। अगर दो जीन्स, अगर लेट अस से A B होमोलोगस से A B, अगर दो डोमिनेंट जीन्स लिंक्ड है और दो रिसेसिव लिंक है तो इसको हम कहते हैं कपलिंग। और अगर A के साथ छोटा b आ जाए और छोटे a के साथ कैपिटल B आ जाए तो देन इट इज कॉल्ड एज रिपल्शन। So coupling and repulsion theory is applicable for, that is
लिंक्ड जीन्स। ठीक है जी, एवरीबॉडी क्लियर? सो 57th इज दिस। उसके बाद आ जाता है बेटा 59, गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया मीन्स फीमेल लाइक लार्ज ब्रेस्ट्स। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइनफेल्टर सिंड्रोम। द मेल्स, देखो अगर XO है तो वो फीमेल्स है, टर्नर सिंड्रोम में वो फीमेल्स होती है। XXY इज ए मेल क्योंकि Y क्रोमोसोम आ गया है, ठीक है। उसमें वैसे तो उसकी बॉडी की डेवलपमेंट, बॉडी का सब कुछ मेल लाइक है, बट कुछ उसमें फीमेल फेमिनिस्टिक कैरेक्टर्स हैं, सच एज enlarged breasts, that is called as gynecomastia. So answer is C, XXY। ठीक है जी, ये गलत था अक्षय का। अक्षय क्लियर है बेटा? यस मैम। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी 59th के बाद आ जाता है 61। 61 किसका गलत है? 61 अर्पिता का गलत है, हरमनजोत का गलत है। हरमनजोत एंड अर्पिता, ओवम प्रोड्यूसिंग लाइनफेल्टर सिंड्रोम XXY। बेटा मैंने जनरली आपको क्या बताया है कि यहाँ पर जितने भी एन्यूप्लॉइडी है मेनली, वो तो वैसे स्पर्म्स में भी सकता है, बट मेनली जो है इट इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन इन केस ऑफ फीमेल गैमेट्स। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में फीमेल्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि फीमेल्स में क्या है कि जो एग्स को बहुत टाइम तक प्रोफेज 1 में रहना पड़ता है, तो नॉन डिसजंक्शन कई बार वो चिपके ही रह जाते हैं, अलग हो ही नहीं पाते। तो इसलिए आंसर इज 23 क्रोमोसोम्स तो नॉर्मल होते हैं, तो लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 24 हो सकते हैं। ठीक है, XX जुड़े रह गए, उधर से Y क्रोमोसोम आया मेल गैमीट से, तो लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया बच्चे को XXY। तो आंसर इज 24। हाँ जी, एनी डाउट अर्पिता? नो मैम। हरमन? इफ हरमन कितने? ओके, चलिए जी, नेक्स्ट आ जाता है 61 हमारा हो गया, और उसके बाद 63। हाँ जी अक्षय, ये आपका गलत है बेटा। मेंडल डिड नॉट गेट एनी लिंकेज, ये मैंने बताया था बेटा। सबसे पहले मेंडल ने 21 कैरेक्टर्स लिए, समझ नहीं आ रहा था उसको कुछ, क्योंकि बहुत सारे लिंक्ड कैरेक्टर्स होंगे, तो समझ नहीं आया, उसने 21 कैरेक्टर छोड़े, कहते 21 नहीं मैंने करने, पता ही नहीं चल रहा। कम करते करते 14 पे आया, और फिर 14 से करते करते 7 कैरेक्टर्स पे आया। उसने वो 7 कैरेक्टर्स चुने जो आपस में लिंक्ड नहीं थे, जो या तो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे, और अगर 2 कैरेक्टर्स एक ही क्रोमोसोम पे थे तो वो बहुत दूर दूर थे, जिसके कारण क्रॉसिंग ओवर इजीली हो रही थी। इसलिए उसने लिंकेज का कंसेप्ट नहीं दिया, उसके माइंड में भी नहीं आया, क्योंकि उस टाइम तक क्रोमोसोम नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, जीन नहीं पता था, DNA नहीं पता था। ठीक है, सो आंसर इज ऑल द 7। यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेना, दिखा दे हम जरा जल्दी से। हाँ जी, ये क्वेश्चन है 63। ऑल द 7 कैरेक्टर्स ही स्टडीड, 7 characters studied by him were present on different chromosomes or shows 50% crossover। ठीक है अक्षय, बोल यस नहीं मैम। रहा? यस हाँ मैम। जल्दी बोला करो जल्दी। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा 64। अर्पिता, क्रॉसिंग ओवर फिर वही आ गया, फिर गड़बड़, क्योंकि मियोसिस क्लियर नहीं है इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ए होमोलोगस पेयर। मैम ये गलती से लिख दिया था, पता था। पता था? चलो यस मैम। देखो ध्यान से करो। 64 के बाद बेटा 66। 66 भी कईयों का गलत है, 66 हरमनजोत का गलत। पहले 65 भी देख लें, क्योंकि ये प्रभजोत का गलत है 65।
देखो जी 65। ये प्रभजोत क्यों गलत है बेटा? हाँ जी प्रभजोत, आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ, क्यों मैम गलत है ये क्वेश्चन? सेपरेट पे हो, जैसे हमने किया नहीं था कि सेपरेट क्रोमोसोम्स में होगा बेटा उस पे 50% क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, मुझे एक चीज बता। मतलब अगर नॉन बेटा सिस्टर देख, क्रॉसिंग ओवर का कंसेप्ट हम किसके साथ लेते हैं बेटा? लिंक्ड जीन्स के साथ लेते हैं। जो क्रोमोसोम्स डिफरेंट, जो जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, क्या वो लिंक्ड है? मैम लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होती है क्रॉसिंग ओवर। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होती है ना, ऑफ होमोलोगस। साथ में ये भी तो लिखते हैं, ऊपर देख, ये देख। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब है तो डिफरेंट ही। हाय हाय बेटा, हम ये नहीं कहेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में बेटा अलग जीन्स थोड़ी होती है, उन्हीं जीन्स के डिफरेंट एलील्स हैं। जो नॉन होमोलोगस है उनमें तो जीन्स ही कोई और हो जाएंगी, क्रॉसिंग ओवर का क्या फायदा हुआ? यस मैम। वो तो ट्रांसलोकेशन हो जाएगी बेटा, अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो लिंक्ड जीन्स या क्रॉसिंग ओवर बेटा हम एक ही क्रोमोसोम पे डिफरेंट जीन्स के बीच में बात करते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये होता ऑप्शन 2 जीन्स लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, वो भी गलत है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे डिफरेंट जीन्स नहीं ना होती, एलील्स हो जाती है। अच्छा मैम वो तो जीन्स तो सेम ही होती है। जीन्स तो ठीक सेम है। ही होती है। यस मैम। क्लियर हुआ? यस मैम। नेक्स्ट आ जाता है 66। 66 गलत है अक्षय का और हरमनजोत का। बेटा क्रॉसिंग ओवर देखो, जीन म्यूटेशन तो सडन चेंज इन जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, जीनोमेटिक म्यूटेशन भी जीन म्यूटेशन का ही दूसरा नाम है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनता है बेटा। मैम 66। अच्छा 66 की बात करते हैं, आई एम सॉरी। A normal plant suddenly started reproducing parthenogenetically, है ना? The number of chromosomes of the next generation, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ठीक करो, नेक्स्ट कर लो। नेक्स्ट जनरेशन एज कंपेयर टू द नॉर्मल पेरेंट विल बी, एक पेरेंट 2n है, अगर उसका फीमेल गैमीट पार्थिनोजेनेसिस से बना है तो इट विल बी 1/2, इजंट इट? बताओ क्या इसमें क्या कंफ्यूजन है? बोल बेटा, अक्षय, हरमन। ये नहीं पता चला था। पता चल गया अब? यस मैम। चल, उसके बाद गलत है जी 67 भी किसी का गलत था। हाँ प्रथम, आपका भी 67 गलत था, पता चल गया प्रथम? यस मैम। चलिए जी 67 के बाद है जी 60 की लाइन में अगर हम देखें और कोई नहीं है, नेक्स्ट आ जाता है 70। 70 गलत है अक्षय का। मैम ये पता नहीं मैम 70 और 77 ये आते थे। आते थे, यस मैम। और ये आपने गड़बड़ कर दिया। चलो नेक्स्ट है जी 70 आते थे आपको। नेक्स्ट है 73। हरमन, अर्पिता, हरमन एंड अर्पिता का गलत है 73। इन ह्यूमन मेल्स some recessive genes express their effect because they have। हाँ जी अर्पिता, क्या डाउट है बेटा इसमें? मैम ये मेरा रह गया था, आता था। आता था। हरमन आपको बेटा? पता नहीं क्यों। अब पता चल गया आपको? चलो 73 के बाद 74।
74 गलत है जी, हरमनजोत का एंड प्रभजोत का। इनलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर, बेटा लेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर मतलब ट्रू क्रॉसिंग ओवर जो होती है, मतलब एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दैट इज लेजिटिमेट, जो लीगल है। इनलेजिटिमेट ट्रांसलोकेशन, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स है, एक पहला क्रोमोसोम है, एक 10वां क्रोमोसोम है, नॉन होमोलोगस है, उन्होंने अपनी जो है अपनी सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लिया, दैट इज इललेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर। मैम 83 बताना। 83 पे भी बेटा अभी आ जाते, अभी आ जाते। ठीक है जी, तो 74 हो गया, उसके बाद 77 गलत है, हरमनजोत, अक्षय, और किसका गलत है, चलो वटेवर। हाँ जी, ये क्यों गड़बड़ हुई बेटा? What kind of mutation causes trisomy? अच्छा एक मिनट, हाँ चेंज इन, ये तो बेटा हम यही कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और लिख लो, चेंज इन द नंबर ऑफ, ऊपर क्वेश्चन में ही आंसर है। ट्राइसोमी क्या होता है? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। सो आंसर इज ए। एनी डाउट इसमें? क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला तो है ही नहीं। 2n+1 है, 27 क्रोमोसोम की 3 कॉपीज है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा 77, उसके बाद 79। हाँ जी, ये क्यों गड़बड़ है बेटा? प्रभजोत, अर्पिता, अक्षय, मैम एक ही ले लिया, ए स्मॉल, आपने क्यों लिख, देखो देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जब हमने ए वाला था वो तो कंप्लीट डोमिनेंस वाला था बेटा, यहाँ पे इंटरमीडिएट स्किन कलर की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ली है बच्चे। जो कैपिटल ए स्मॉल ए वाला है वो नहीं है, उसमें इंटरमीडिएट्स नहीं बनते हैं, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, ठीक है। इंटरमीडिएट स्किन कलर, दो मुलेटोस को क्रॉस कर रहे हैं। हम पीपल लिखा था वहीं से समझ आ जाना चाहिए। हम्म, पीपल लेना, ऊपर तो ह्यूमंस होगा। नहीं बेटा एक ही बात है, ह्यूमंस या पीपल कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ह्यूमंस, दो ह्यूमंस की भी लिख दो तब भी आंसर यही आएगा। यस मैम, तब बट भी यहाँ पे सिर्फ कहाँ पे से पता होना चाहिए, इंटरमीडिएट स्किन कलर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। तो 79 का A। हाँ वो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होगा। ट्राया हाइब्रिड, हाँ, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है जी। उसके बाद 83, हाँ जी नव्या, ये भी देख ले बेटा। 82 भी पूछा था बेटा, अच्छा नहीं मैम, मैम सिर्फ 83 83। अच्छा 82 का बेटा, ये भी सी भी ठीक है, एक ही बात है। 1/8 को करके देखो, 1 बाय नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सन 1/2, एक मिनट 1/2 into 1/16। बेटा ये तो सी ही ठीक है, बी नहीं ठीक है। देख लो अपनी कॉपी में, देखो जरा जल्दी से कि क्या लिखा है। आंसर इज सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सन्स 1/2 इंटू, क्योंकि हर बार की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो 4 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो आंसर शुड बी 1/16, और 1/16 करोगे 0.63 आ जाता है कुछ ऐसे करके, तो 0.07 हमने कर दिया। मैम 80 बताना। कौन सा वाला बेटा? मैम 80। 80,
विच ऑफ द फॉलोइंग, बेटा इसमें आपको सी नहीं पता था, बाकी तो सब पता थे। यस मैम, सी नहीं पता था। तो फिर दो पता थे तो तीसरा तो होगा ही, है कि नहीं? थोड़ा सा तो दिमाग हम यूज करें, यस मैम। बस यही दिमाग यूज करना था। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है बेटा 84। बेटा कुछ भी हो, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी मोर देन 50%। मैम मैंने हाँ मैम मैंने गलती से लेस देन 50% समझ लिया उसको और उस पर क्लिक कर दिया था। हाँ, बस यही गड़बड़ है। यस मैम। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है 85 टेस्ट क्रॉस। ये क्यों गड़बड़ है? अर्पिता का गलत है, प्रभजोत का गलत है। टेस्ट क्रॉस, क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड विद डबल रिसेसिव जीनोटाइप, सिंपल है, इसमें इतनी तो कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं। मैम क्रॉसिंग बिटवीन टू जीनोटाइप्स विद रिसेसिव ट्रेट। दोनों जीनोटाइप्स में रिसेसिव ट्रेट आएगी, और रिसेसिव ट्रेट आ जाए फिर तो स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी ये हो जाएगा। ठीक है ना? तो डबल Okay, ma'am. रिसेसिव जीनोटाइप हम यहाँ पे F1 हाइब्रिड ना भी करते, क्रॉसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या क्रॉसिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद डोमिनेंट ट्रेट with the double recessive genotype, that is test cross, crossing of dominant genotype with double recessive genotype is called as, मैम बी ऑप्शन में क्या गलत है? crossing between two genotypes with recessive trait। इसका मतलब है दोनों जीनोटाइप्स में रिसेसिव ट्रेट है, और आप ये भी हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तो टेस्ट क्रॉस नहीं है ना बेटा। अच्छा, मतलब बिटवीन टू, उन दोनों में। उसके बाद है जी 89 एंड 90। हाँ जी हरमन, ये देख, ड्यू टू क्रॉस बिटवीन दिस एंड दिस, बना जरा हरमन, बना जल्दी से। मैम 88 का आंसर क्या है? 88 का आंसर है बेटा नन, कोई भी ठीक नहीं है, देखो जरा। मैम लेकिन जो, अच्छा ये जो फर्स्ट वाला है ये फीमेल नहीं है, ये मेल अफेक्टेड है। ये भी मेटिंग, ये तो ठीक मेटिंग है, लेजिटिमेट मेटिंग है, यस मैम। ये अफेक्टेड हो नहीं सकता। और ये दिस इज अनअफेक्टेड मेल है, इसलिए मैम 89 प्रभजोत बनाया बेटा, प्रभजोत ने, हरमन ने बनाना था। दो गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर, और दूसरा बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर। टॉल एंड रेड फ्लावर्स, करके देखो जरा जल्दी से। कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर इंटू, तो बनेगा बनना ही 50% है। टॉल एंड रेड कितना बन रहा है? टॉल एंड रेड यही है, ये तो टॉल एंड व्हाइट है, तो 50%।
उसके बाद 90th, a cross between a plant heterozygous for 2 factors. Capital A small a, capital B small b into this. ये गैमीट्स बने। इसमें गैमीट एक ही बना, A A B B, A small b small b, small a capital B small b, small a small b। तो रेशो इज, इसमें से कोई भी सिमिलर नहीं है। रेशो इज 1:1:1:1:1। अगर अभी भी कोई डाउट है, और मुझे ऐसे लगता था पेपर बहुत इजी है, सबके नंबर पूरे आ जाएंगे। ठीक है जी, चलो। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स in 5' to 3' strand of DNA, 5' to 3' strand of DNA is ATC, GG, AA, CT, AG, AT, TC। दोबारा से बोलो, दोबारा से बोल रही आपकी हूँ, आवाज कट कट के आ रही है। देखो दोबारा से बोल रही हूँ। सीक्वेंस है डीएनए में AT, CG, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है। व्हाट इज द सीक्वेंस, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ RNA, mRNA, what is the sequence of mRNA? If this strand, what is the sequence of mRNA from 3' to 5' direction? If this strand of DNA transcribes, if this strand of DNA transcribes, और दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, what is the sequence, what is the sequence of nucleotides? Ma'am, is this strand of, एक मिनट, पहले सेकेंड वाला पॉइंट लिखो फिर लिखो सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। और पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द एमआरएनए, ब्रैकेट में लिख लो 3' to 5' डायरेक्शन, if the above strand transcribes, if the above strand of DNA transcribes। ये बेस पेयरिंग रूल से जल्दी से बताओ।
एक और क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम्स will be present in a mammalian cell? Will be present in a mammalian cell. ये मुझे आपने अपना अपना आंसर, इस क्वेश्चन का अपना अपना आंसर भेजना है। फर्स्ट का आंसर भेजा मैं। मैं अभी देखती हूँ। हाँ जी बेटा, जल्दी से अर्पिता, नाव्या, जल्दी से आंसर। मैम सेकंड क्वेश्चन में न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है वो 5 to 3 वाली ये निकाली हमने कॉम्प्लीमेंट्री की, एडजेसेंट स्ट्रैंड की बतानी है आपको। डीएनए वाली। ओके बस एडजेसेंट स्ट्रैंड लिख देना है। पोलैरिटी क्या है? 5 to 3 आपको दिया हुआ है, पोलैरिटी के साथ आपने लिखना है। बेटा ये स्ट्रैंड मैंने लिखा था 5 प्राइम to 3 प्राइम, ए सी सी जी जी ए सी सी ए जी ए सी सी, ये 3 अगर हम बी पार्ट देखें इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, तो वो हो जाएगा 3 प्राइम। और क्या कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि बेस पेयरिंग होती है। एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायमिन, थायमिन एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन साइटोसिन, थायमिन थायमिन, गुआनिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, थायमिन एडेनिन, एडेनिन, guanine. You know, adenine always pairs with thymine, guanine pairs with cytosine. तो एडेनिन के ऑपोजिट हमेशा थायमिन, गुआनिन से साइटोसिन। और अगर इसने एमआरएनए बनाना है तब भी तो बेस पेयरिंग होगी। अगर हमने ट्रांसक्रिप्शन करनी है, एमआरएनए बनाना है, तो 5 के ऑपोजिट 3 ही आएगा। एडेनिन, थायमिन तो होता नहीं आरएनए में, आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल। तो एडेनिन के ऑपोजिट यूरेसिल, फिर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन साइटोसिन, यूरेसिल यूरेसिल, साइटोसिन, सॉरी यूरेसिल यूरेसिल, फिर गुआनिन, फिर एडेनिन, फिर यूरेसिल, साइटोसिन, यूरेसिल, ए जी। इसके कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। मैम थर्ड आंसर चेक करना एक बार। क्या कह रहे हो बेटा? थर्ड आंसर चेक करना मैम, थर्ड आंसर सेंड किया आपको। पहले ये तो देख लो बेटा, पहले ये Okay. तो देख लो। Is it okay everybody?
Yes, ma'am. नव्या, Yes, ma'am. हरमान, अक्षय, सेकंड वाला बताना। बेटे देखो, ट्रांसक्रिप्शन, इसकी ऊपर वाले स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, तो ट्रांसक्रिप्शन अगर आरएनए बनाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए बनाना, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री ही बनेगा आरएनए। बट यहाँ पे एडेनिन के ऑपोजिट आया था यूरेसिल, बट आरएनए में थायमिन की जगह क्या होता है, सॉरी यहाँ पे आया था एडेनिन के ऑपोजिट आया था थायमिन, बट आरएनए में थायमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है। तो एडेनिन के ऑपोजिट यूरेसिल, मतलब ये वाला स्ट्रैंड, ऑपोजिट स्ट्रैंड इज सेम एज दैट ऑफ एमआरएनए एक्सेप्ट दैट इस स्ट्रैंड में थायमिन होगा, यहाँ पे यूरेसिल होगा, बाकी सब कॉम्प्लीमेंट्री, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनना। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियोसोम्स पे। न्यूक्लियोसोम्स में मैंने बताया था कि ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, और इस पे डीएनए रैप होता है। यहां से लेके यहां तक, दिस इज वन न्यूक्लियोसोम एंड इट इज 200 बेस पेयर्स। ह्यूमंस में कितने बेस पेयर्स होते हैं बेटा, जल्दी से बताओ। 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स होते हैं। अगर 200 बेस पेयर्स है तो 1 न्यूक्लियोसोम बना है। अगर 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स है, answer will be 3.3 into 10 to the power 7 nucleosomes. Search of genetic material में first write down its history. Discovery of nuclein. Discovery of nuclein, Nuclein, nuclein by Frederick Mitchell. By Frederick F-R-E-I-D-R-I-C-H, Frederick Mitchell, M-E-I-C-H-E-R, Frederick Mitchell in 1869. 1869. उसे नहीं पता था, मैम फ्रेडरिक का मिचर, M-E-I-C-H-E-R, है ना। अभी वो ढूंढ रहे थे क्या है क्या नहीं है, उसने कहा कि कुछ एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसको कह देते हैं न्यूक्लियन। नेक्स्ट आ जाइए, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस 1863। that is both these discoveries occurs almost at the same time, but DNA acts as the genetic material. DNA acts as the genetic material was proved much later.
नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 1953. Structure of DNA in 1953. उसके बाद है बाय 19, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, बाय 1926 द क्वेस्ट टू डिटरमिन, क्वेस्ट मतलब एक प्यास, एक मतलब एक काम, द क्वेस्ट by 19 26 the quest to determine the mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level. डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं पता था बेटा, स्ट्रक्चर बाद में पता चला, ठीक है। पहले ये हमने पता लगाया कि डीएनए एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल, had reached the molecular level. नेक्स्ट आ जाइए मेंडल, मेंडल MENDEL मेंडल कॉमा सटन SUTTON सटन, मॉर्गन एटसेट्रा कॉमा करके मॉर्गन, ये जितने भी पुराने जेनेटिस्ट थे, had focused on chromosomes, उन्होंने उसकी क्या कॉम्पोजिशन है क्या नहीं उस पर नहीं काम किया, had focused on chromosomes located in the nucleus of the cells, located in the nucleus of most of the cells. They did not focus on composition of the chromosomes. They did not focus on composition of the chromosomes. Ma'am, हाँ जी बेटा, ma'am, discovery of nuclein was in discovery of nuclein is in 1869, 1869. okay. ठीक है। लेटर, लेटर ये भी हम नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, लेटर इन 1928 1928 Griffith did the transformation experiments. According to which मैम स्पेलिंग बताना। transform Griffith GRIFFITH Griffith, Griffith did transformation experiment. GRIFFITH. In 1928 Griffith performed transformation experiments in which he observed that genetic material, अभी तक हमें नहीं पता genetic material क्या है, genetic material can be transferred from one bacteria to another bacteria. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, इन 1933 to 44 10 साल लगे तकरीबन, 1933 to 44 every AVERY every comma MacLeod
फिर L कैपिटल LEOD मैक्लियोड MAC, फिर L कैपिटल LEOD। ब्लैक बोर्ड पे लिखता दोनों ही, फर्स्ट वाला भी। फर्स्ट है एवरी, दूसरा है मैक्लियोड, मैक्लियोड, और तीसरा है मैकार्थी MC। मैकार्थी, एवरी, मैक्लियोड and McCarthy also carried out transformation experiments, and observed that it is the DNA which is transferred from one bacteria to another bacteria. And changed its physical form, मतलब बाहर से भी different लगने लग पड़ा। Changed its मतलब बैक्टीरिया की, changed its physical form। और नेक्स्ट आ जाइए, DNA as the genetic material was finally proved by DNA as the genetic material was finally proved by Hershey and Chase in E. coli in the year 1952. In 1952. ठीक है जी बेटा, समझ में आई मेरी बात? और नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, पहले हम थोड़ा सा आज बात करेंगे, फिर हम अगर टाइम बचता है तो मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन करवाती हूँ, नहीं तो हम नेक्स्ट टाइम ये करेंगे।